कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल Z पार्ट 10। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माशिन बू ने अपने ही शरीर को उड़ा दिया। बू फिर से लड़ने के लिए लौट आया। देखते हैं अब की बार तुम क्या नया लेकर आए हो। लड़ाई जारी है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये सब छोड़ दोगे, याद है? कोशिश करो दोस्त, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? कोई फायदा नहीं। यहाँ देखो बू, ये वही नन्हा पपी है जिसे तुमने बचाया था, याद है ना? रोना बंद करो, तुम सिर्फ गोहान की लड़ाई के बीच में आ रहे हो। उसे कभी न कभी तो तुम्हारी याद आएगी ना। अजीब है, वो इतना खुश क्यों नजर आ रहा है जबकि उसकी पावर तो पहले जितनी ही है। वो सिर्फ डींगे हाँक रहा है। आ जाओ बच्चों, जादू दिखाओ। कोई फरमाइशी गीतों वाला रेडियो शो नहीं है बू। तुम्हारा सामना मुझसे है और सिर्फ मुझसे। क्यों बू, अगर तुम्हें असली मुकाबला करना है तो फिर टाल क्यों रहे हो? मुझसे टकराने में डर लग रहा है। हम तुमसे नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारी याददाश्त खराब है या तुम मरना चाहते हो बू। वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? क्या? बकवास बंद करो। उसे लगता है हम डर गए हैं। कोई भी हमसे इस तरह बात करके बच नहीं सकता। ठहरो बच्चों, इसमें कुछ गड़बड़ है। रिलैक्स पिकलो, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो अपने ईगो को संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है। नहीं, तुम बच्चे बस चुपचाप खड़े रहो और देखो। तुम मजाक कर रहे हो। तुमने सुना ना उसने क्या कहा? आपने हमारा फ्यूजन देखा नहीं है, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है हम कितने ताकतवर हैं। वही फ्यूजन, जल्दी करो बच्चों, शाबाश। इस बार सीधा सुपर गो टैंक्स बनते हैं। तो फ्यूजन ऐसे होता है। तुम्हें सुपर गो टैंक्स चाहिए था ना, अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। दो बच्चे अचानक से मिलकर एक बच्चा नहीं बन सकते, ये तो गणित ही खराब है। मुझे इन बच्चों की एनर्जी और उस हरे वाले का दिमाग चाहिए। पीछे देखो, पीछे। तो ये कोई ट्रिक है ना? ये सही वक्त नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मुझे भी लगी है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम भी उससे लड़ना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं टकराऊंगा। मुझसे टकराने के बाद तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, जाओ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब तुम कहाँ भाग रहे हो? अभी बहुत खतरा है बच्चे। ये क्या है? नहीं, 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 मुझे समझ जाना चाहिए था। उसने पिकोलो और गोटेंग्स को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर सोख लिया है। सच बताओ गोहान, क्या लगता है? मेरे ख्याल से मेरी चाल कामयाब रही और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे महान दिन देखने का मौका मिला। इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फाइटर मुझे होना चाहिए, पर तुम ज्यादा ताकतवर थे। मैं जान गया था तुमसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर मैं उस फ्यूज्ड बच्चे को एब्जॉर्ब कर लूं तो ताकत का सामना कतई नहीं कर पाएगा। उस बच्चे की एनर्जी की एक टाइम लिमिट थी। मैं शानदार पावर को थोड़ी देर और रख सकता हूँ, फिर मुझे ठीक होने में पूरा 1 घंटा लगेगा। खुशकिस्मती से मुझे बस 1 घंटा और इंतजार करना था ताकि वो फिर से सुपर कोटिंग्स बन सके। लेकिन ऐसा नहीं लगता इस प्लान के बाद तुम ज्यादा होशियार बन पाए हो, तो तुम्हें अपना ये कायराना ऑब्जॉर्ब करने वाला दांव मुझ पर आजमाना चाहिए था। इतना ताकतवर बनने का क्या मजा है जब सामने कोई लड़ने वाला ही ना हो। बात अब भी वही है जो पिछले माजिन बू ने कही थी। ठीक है बू, तुम लड़ना चाहते हो तो फिर आ जाओ। क्यों नहीं, थोड़ी जल्दी करनी होगी। ऐसा लगता है कि आखिरकार पिकोलो का दिमाग तुम्हारे काम आ रहा है। इसका अंजाम मौत होगा। चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे हरे भरे दोस्त। कौन? मैं? तुम अब भी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे। तुम जानते हो इससे मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी ताकत को परखना चाहते हो, यही बात है ना? पिकोलो वाकई तुम्हारे काफी काम आ रहा है ना? ठीक है बू, अब वक्त है थोड़ा सीरियस हो जाने का। गोहान, ये पिकलो की टेक्निक थी, सही कहा ना? वो तुम्हारे लिए काफी मायने रखता था। एक बार फिर मैं ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर बन गया। मुंह के मुंह से एक छोटा सा भूत निकला। संभल के गोहान। प्लीज कह दो कि उसने तुम्हें खत्म नहीं किया गोहान। नीचे अपनी एनर्जी को छिपाकर क्या करना चाहते हो? आखिरकार तुम्हें सच्चाई समझ आ रही है। तुम जान गए हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो। उसने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई थी ना, पिकलो ने? मुंह बंद रखो। मुझसे ताकतवर कोई नहीं। चलो अलविदा कहो। तो कैसा लग रहा है एक बच्चे की टेक्निक के आगे घुटने टेकते हुए? फायदा नहीं, गोहान उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लगता है हमें उसकी मदद करने के लिए तुम्हें वहाँ नीचे भेजना पड़ेगा। लेकिन मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता? ये मैं जानता हूँ। मैं इसकी जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी दूंगा। आप खुद को मारोगे ताकि मैं वापस धरती पर जा पाऊं? मैं आपको एक मामूली इंसान के लिए अपनी जान नहीं देने दूंगा। माजिन बू वो करने से पहले यहाँ जरूर आएगा। यही गलती थी कि मैं माजिन बू को वापस जिंदा होने से रोक नहीं पाया और उसे हराने के लिए गोहान को ट्रेनिंग में मदद भी नहीं कर पाया। अब और बहस नहीं, तुम अभी भी जवान हो। शुक्रिया एल्डर काय। लेकिन ये बहुत ही आसान होगा। ओह, इसमें ताकत तो है। मैंने तय किया है कि मैं इसकी आत्मा के साथ कुछ नहीं करूंगा। अब जाओ और वो काम पूरा करो जो तुम्हें दिया गया है। पृथ्वी को बचाने का यही तरीका है। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसे हरा पाऊंगा? क्योंकि पिछली बार मैं माजिन बू को हराने में नाकामयाब रहा था। हाँ, लेकिन तुम मुझ जैसी नाजुक सी बूढ़ी औरत को ऐसी जगह क्यों भेज रहे हो जहाँ एक शैतान तबाही मचा रहा है? अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसे करोगे तो जल्दी निकलो।
एनर्जी छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। बस कुछ और पल जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो गया तुम? ओ नहीं, वो तो उसकी वहाँ चटनी बना रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ। जरा एक मिनट, माजिन बू को हराने के बारे में क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा गोहान माजिन बू को पृथ्वी पर बर्बादी लाने से रोक पाएंगे? ओ हाँ, समझ गया, फ्यूजन। मैं धरती पर पहुंचकर गोहान के साथ फ्यूजन कर लूंगा। मतलब वही टेक्निक जिसे पहले उन बच्चों ने आजमाए थे। माजिन बू चुपचाप तुम्हें और गोहान को उस फ्यूजन टेक्निक को पूरा करते देखेगा। तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये लो, अब चलो इस पोटारा रिंग को अपने बाएं कान पर लगा लो। अब ये दूसरी इयररिंग तुम्हें गोहान के दाहिने कान पर लगानी होगी। ताकतवर योद्धा में बदल जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे फ्यूजन की तरह। सुप्रीम काइज बरसों से जंग जीतने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सच में? इसीलिए सुप्रीम काय होने के बावजूद तुम इतने ज्यादा कमजोर रह गए। तुम दोनों के पास भी तो पोटारा इयररिंग्स हैं। ठीक है किबीटो। क्या बात है। तो एक बार गोहान और मैं एक हो जाएंगे तो कितने वक्त तक वैसे रहेंगे? तुम हमेशा के लिए जुड़े रहोगे। कहा आपने अलग नहीं हो पाएंगे? गोहान और मैं हमेशा के लिए एक ही हो जाएंगे? अगर अलग होना मुमकिन होता तो मैं ऐसे क्यों रहता भला। दिन किसी बदतमीज बुढ़िया चुड़ैल ने आकर मेरे कान से मेरी एक पोटारा इयररिंग छीन ली। ये मेरे ऊपर कितना खूबसूरत लगेगा। और इसी की वजह से मैं जादू भी कर पाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि गोहान बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है। गोहान, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। इसकी हालत खराब है और मैं बोर हो रहा हूँ। लगता है खेल खत्म करने का वक्त आ गया। इसी की जरूरत थी। नामुमकिन, उसकी सारी ताकत वापस आ गई। हाँ, लेकिन इसकी एनर्जी पहले जितनी ही है। मैं इस छुटकू को कैसे भूल सकता हूँ? घबराओ मत। चौंक गए ना? वो क्या था? ओह टीएन, तुम्हें देखकर खुशी हुई। गोहान, ये तुम हो? वैसे मैं देख रहा हूँ कि माजिन बू भी काफी बदल चुका है। हाँ, खैर, तुम जैसों का सफाया करना आसान है। हमारी शक्तियों में बहुत अंतर है। ये हमला तुम्हारे साथ पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर देगा। तुम्हें मरना होगा। आपको लगता है कि मुझे सुपर सेन में बदलने के बाद इसे पहनकर गोहान के साथ जुड़ना चाहिए या? तुम्हें हमेशा के लिए उसी रूप में रहना होगा। अगर तुम उसी रूप में रह गए तो तुम्हारी जिंदगी में जितने साल बचे हैं वो घट जाएंगे। मेरे हिसाब से पोटारा इयररिंग की शक्तियां ही तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगी। तुम इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर पाओगे। माजिन बू पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। हाँ, तुमने ठीक कहा। माफ करना। लेकिन आप धरती पर वापस कैसे? बू के 2 टुकड़े हो गए और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। पोटारा इयररिंग्स। इसी दौरान वेजिटा वापस पृथ्वी की ओर आ रहा है। हे, मैं हूँ गोकू। ओह, इससे पहले कि मैं पोटारा के इस्तेमाल से गोहान के साथ मर्ज हो पाता, लेकिन तुम किसे चुनोगे? अगली बार ड्रैगन बॉल जी काय में। क्या आपका मतलब आप और वेजिटा? तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा।
तो जाते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो बाकी मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।